दोस्तों 17 अगस्त 2021 की रात पाकिस्तानी कौम के शफीक बुजुर्ग और कड़ियल जवान अपनी लक दर्द और सर दर्द की आहें भरते हुए दिन भर के थके हारे अपने बेडरूम्स में जाकर लेटे और बेडरूम्स में लेटकर सोने से पहले वो मोबाइल फोन चेक करने का कौमी फरीजा अदा कर रहे थे कि अचानक से मुल्क भर के मोबाइल फोन्स की स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नमूदार होना शुरू होती हैं। उन वीडियोस में ये साबित करने की कोशिश की जा रही होती है कि पाकिस्तानी कौम के सारे मर्दों ने मिलकर एक बाहिजाब इंतहाई पाकीज़ा और मीनारे पाकिस्तान पर इत्काफ बैठने आई हुई एक नेकोकार आयशा अकरम नामी खातून को नंगा कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, साबित ये किया जाता है कि कौम ने आयशा अकरम को नंगा किया। चंद दिन बाद जब पंडोरा बक्स खुलता है तो मालूम होता है कि आयशा अकरम ने कौम को नंगा करने की नाकाम कोशिश की। और नाज़रीन, चंद दिन तक ये नंगा नंगा का खेल आगे बढ़ता है और कल रात को जो अब एक ऑडियो लीक हुई है 13 अगस्त की, ये ऑडियो वाज़े तौर पर यह चीज साबित कर चुकी है कि अब आयशा अकरम और उसका सौदा करवाने वाला साथी रैम्बो मुकम्मल तौर पर नंगे हो चुके हैं। पहली ऑडियो से तो जो उनके चेहरे से नकाब उतरे वो उतरे, लेकिन अब जो 13 अगस्त की ऑडियो सामने आई है वो सारी कहानी मनो अन खुलकर बयान कर रही है। नाज़रीन, वो ऑडियो मुकम्मल तौर पर आपके सामने रखने जा रहा हूं। उससे पहले नाज़रीन, मैं आपके सामने उस मोमबत्ती माफिया को बेनकाब करने जा रहा हूं जो हमेशा से पाकिस्तान की इक़दार का भी दुश्मन रहा है और अब वो पाकिस्तान की इज्जत और नामूस का दुश्मन बना बैठा है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं औरत मार्च की उस पैदावार की जिन्होंने ये मामला सामने आने के फौरन बाद रोजाना की बुनियाद पर मीनारे पाकिस्तान में एहतजाज के नाम पर एक कैंप लगाया। मोमबत्ती माफिया की वो खवातीन ये जाहिर करती रही कि पाकिस्तान में खवातीन की इज्जत नहीं, हमें हमारे बुनियादी हकूक नहीं दिए जाते, यानी कि हमें कपड़े नहीं उतारने दिए जाते। वो एहतजाज करती खवातीन से अब कौन जवाब लेगा? औरत मार्च की ये सारी पैदावार और लिबरल तबका पाकिस्तान की इज्जत पर हर्फ आने में उतना ही ज्यादा जिम्मेदार है जितना ज्यादा आयशा अकरम और रैम्बो हैं। बहरहाल नाजरीन, आप वो ऑडियो सुनिए जिसमें सारा स्क्रिप्ट डिस्कस किया जा रहा है और उस ऑडियो के बारे में दिलचस्प चीजें मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा बात सुनो। हाँ बोलिए। देखो कि अगर कल शूट आना है ना इधर, तो मैं चाहता हूँ कि 4 बजे तक पहुँच जाना इधर, ठीक है? और यहाँ पे आके एक दफा अपने आप को देखना पब्लिक में, और सिक्योरिटी सारी कानूनी सिक्योरिटी है हमारे पास, ठीक है? कानूनी सिक्योरिटी है। कल एक दफा मीनारे पाकिस्तान के अंदर कदम रखना बस, उसके बाद देखना कि तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा वर्थ और लोगों का प्यार, ये चीज तुम कल देखना। मैं इसीलिए रुका क्योंकि मैंने 14 अगस्त से तो ये और कल 2 बजे। नाज़रीन, 13 अगस्त की रात आयशा अकरम का डायरेक्टर उर्फ दलाल उर्फ रैम्बो ये कह रहा है कि तुम कल डॉन की तरह एंटर होगी। इस गोल्ड डिगर पैसों की हवस में मारी और शोहरत की प्यासी आयशा अकरम नामी बिल्ली के सामने छिछड़े रखे जा रहे हैं। उसके सामने ये सब्ज बाग दिखाई जा रहे हैं कि तुम जब एंटर होगी तो बॉडीगार्ड्स तुम्हारे आगे पीछे होंगे। स्वैग का लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स होगा और तुम गुज्जर के स्वैग गाने पर शूट करोगी। उस वक्त तुम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन के मैदाने करारदादे पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान पर चढ़ के हाथ हिलाओगी और तुम्हारे परस्तार तुमसे मोहब्बत का इजहार करने के लिए फ्लाइंग किसेस करते होंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये हैं इनके ख्याली प्लाव और ये है फैंटेसी की दुनिया। जब फ्री होगी ना तो तुमने वो फ्रॉक पहननी है जो मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ। तो 14 अगस्त की फ्रॉक नहीं है, मैंने 14 अगस्त का सूट ही कल पहना। चलो 14 अगस्त का सूट पहन लो, मैंने भी ये और उसी टाइप का कुछ पहनना है। और कल सिर्फ 4 बजे तो अंदर कदम रखना, ठीक है? आगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी वर्थ क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है। और नाज़रीन, आयशा अकरम का ये शादी से पहले का शोहर रैम्बो उससे ये भी मुतालबा बल्कि फरमाइश कर रहा है कि फलां फ्रॉक पहन के आना, यानी तुम्हें नीलामी के लिए पेश करना है तो सारी दुनिया के सामने तुम इस तरीके से तैयार हो के आना ताकि तुम्हारी बोली अच्छी लगे। जी हाँ नाज़रीन, ये एक सारा प्लांटेड शो था जो अब मुकम्मल बेनकाब हो चुका है। अब ये मुकम्मल तौर पर प्लान और स्क्रिप्ट सारा सामने आ चुका है। इस पैगाम को आम कीजिए, इन्हें मुकम्मल तौर पर बेनकाब कीजिए और इनके इस घटिया चेहरे को कौम के सामने ले आइए ताकि पाकिस्तान का जो इमेज इन्होंने खराब करने की कोशिश की उसे मुकम्मल तौर पर 100% रिकवर किया जा सके। पैगाम को आम कर दीजिए।